ओम नमः शिवाय दर्शकों, जय माता दी। नवरात्रि में चौथे दिन देवी कूष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कूष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपने इस हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति भी कहा जाता है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपर्ण, कलश और तथा गदा है। 8वें हाथ में भी सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुमड़े की बलि अति प्रिय है। संस्कृत में कुमड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से दशों दिशाएं अलौकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों को रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उन्हें आयु और यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अति अल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती। आइए सुनते हैं माता कूष्मांडा की कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ कूष्मांडा से तात्पर्य है कुमड़ा। कहा जाता है कि माँ कूष्मांडा ने संसार को दैत्यों से अत्याचार से मुक्त करने के लिए ही अवतार लिया था। इनका वाहन सिंह है। हिंदू संस्कृत में कुमड़े को कूष्मांड कहते हैं, इसीलिए इस देवी को कूष्मांडा कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं था, तब देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। इन्हें आदि स्वरूपा और आदि शक्ति भी कहा जाता है। मान्यता है कि इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में स्थित है। इस दिन माँ कूष्मांडा की उपासना से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जय माता।